जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, वैसे ही पति सभी लड़कियों को मिलने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आ गए। ऑफ़िस से आने के बाद उन्होंने क्या करा, ये आगे पता चलेगा आपको। मेरी यहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि 2-3 दिनों से मुझे लूज़ मोशन हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं सुबह दवाई लाई थी, पर क्या करूँ, मैं नहीं हो रहा था, एनर्जी नहीं आ रही थी। फिर मैं दुख हार के उठ ही गई, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, मम्मी सास माँ ले आई थी स्कूल से। और अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना, जैसी भी तबीयत है। पर अपना रूम वगैरह तो समेटना ही पड़ेगा, बाकी घर का काम मम्मी और जेठानी ने कर लेते हैं। तो मुझे अपना रूम तो समेटना ही था। तो मैं जैसे तैसे उठ के अपना रूम समेट रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम फैल जाता है। दोपहर के करीब करीब 3 बज रहे होंगे, और मैं बड़ी मुश्किल से उठी, और उठने के बाद ये रूम समेट रही हूँ। रूम समेटना भी एक टास्क है। आज सुबह समेटो शाम तक वैसे ही हाल हो जाता है, बच्चों के साथ स्पेशली, क्योंकि बच्चे बहुत फैलाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, कहीं बुक कहीं कलर, सभी के बच्चे ऐसे, आपके बच्चे भी ऐसे होंगे। और ये चादर मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि करना है, क्योंकि रूम पूरा फैला हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं जैसे तैसे उठ के कर ही रही हूँ, और एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। बीच में बैठ भी रही थी मैं, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं वैसे इतनी कमज़ोर हूँ। फिर अगर थोड़ा-सा भी मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं ज़्यादा ही वीक वीक हो जाती हूँ, और मेरे से नहीं हो पाता है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप कुछ मत करना, मैं आके शाम को करूँगा। बट वही चीज़ है, वो भी पूरे दिन भर काम करते हैं, फिर काम करके आके फिर थक जाते हैं वो भी। और मैंने उनको वैसे बोला था आज थोड़ा-सा जल्दी आना, देखो क्या करते हैं, आते हैं नहीं आते। पर मैंने फ़ोन किया था उन्हें कि मैंने कहा थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को ट्यूशन व्यूशन भी भेजना होता है, ये है वो है। बट देखो क्या होता है। पर अब थोड़ी देर में तो वैसे भी 4 बजने वाले हैं, और बच्चों को मुझे भी ट्यूशन भेजना है। तो मैं फटाफट अपना काम कर रही हूँ, और रूम समेट रही हूँ, हल्का-फुल्का डस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन और हिम्मत ही नहीं हो रही बिल्कुल भी मेरी ना। आपको भी पता होगा कि जब तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की ना। और मेरे साथ भी ऐसा रहा, आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं या अपने घर में होते हैं, तो चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, करना पड़ता ही नहीं है कुछ भी। मम्मी है, पापा है, भाई-बहन है, सब कर लेते हैं। बट जब तुम्हारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो सब करना ही पड़ता है, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ बच्चों को मैं कह रही हूँ कि ट्यूशन के रेडी हो जाओ, 4 बजे ट्यूशन जाते हैं, तो मैंने कहा रेडी हो जाओ ट्यूशन के लिए। तो अब वो टीवी देखते-देखते खाना खा रहे हैं, पर वो खाना 1 घंटे से लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि टीवी देखते-देखते आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, टीवी देखते रहते हैं और खाना नहीं खाते हैं। और मैं थक गई थी, फिर मैंने कहा चल थोड़ा किचन विचन साफ था, मैं लग गई थी, तो मैं अपने रूम में आके रेस्ट करती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो लग रहा था, मुझसे ज़्यादा खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और मैं लेट गई हूँ रूम में आके। और वही चीज़ है ना, कि आप जब तुम एक ज़िम्मेदारी में बंध जाते हो, तो तुम्हें सब करना ही पड़ता है, चाहे तुम्हारी तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो, करना ही पड़ता है। अब बच्चों को स्कूल भी भेजना है, उनकी छुट्टी भी नहीं करा सकते ज़्यादा। फिर बहुत सारी ज़िम्मेदारी जो होती है, और ट्यूशन भी नहीं की छुट्टी करा सकते। आप रोज़-रोज़ किसको बोलोगे कि यार तुम जाओ और छोड़ आओ ट्यूशन, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं करता है। अपने बच्चे का खुद ही करना पड़ता है, जैसे तैसे भी हो करना ही पड़ता है। तो मैं वही हिम्मत कर रही थी कि थोड़ा-सा हो जाए, और मैं आई होप कर रही थी मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाए। पर वही चीज़ है ना, वो उनका भी काम है, फिर काम काम छोड़ के तो आ नहीं सकते। फिर एक जना कमा रहा है, फिर हम 4 जने हैं खाने वाले, और बस तो पूरी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरा बेटा आ गया शाम के टाइम ट्यूशन से, फिर मैंने बोला बेटे मेरे पैर में दबा, तो मेरा पैर दबा रहा है। और पैर दबा रहा है तो साथ में मैं बोलूँगी मेरा गला भी दबा दे, तो आगे देखिए मेरा गला भी दबाएगा वो। गला दबा रहा है मेरे यहाँ बेटे ने मेरा, मेरा फिर गला मैंने कहा दबा मैं दिया मारेगा है। क्या, तो वो हँसने लग गया। फिर थोड़ी देर मैं उसके साथ खेल रही हूँ, और वो मुझे पैम्पर कर रहा है, मम्मा मम्मा बोल के पैम्पर कर रहा है, और अपने भाई को बोल रहा है मैं मम्मा की तबीयत ख़राब है, और तू भी पैर दबा करके वो बोल रहा है। और ये मेरा छोटा बेटा, बहुत छोटे बच्चे तो वैसे ही बहुत वो लगते हैं ना, छोटा बेटा जो होता है। बड़ा बेटा मेरा 8 साल का है, और ये मेरा जूस पसंद करने के लिए कह रहा है, ये मेरे ये जेठानी दोनों का ने लड़का हमारा है जो जीना रो रहा हराम है, कर और रखा है। इन्हें कोई खरीदना दौड़-दौड़ कर चाहता रहा है है। तो वो ले भी सकते आया हैं। था, तो ऊपर साइड में ऊपर आने बैठने लगा की था कोशिश ऊपर कर रहा आने। है, बट ज़्यादा वो टिकता नहीं है बेड में, नीचे ही भागने की कोशिश करता है ना सुखी वो। पकड़ लेगा मेरे तो बाबू को। इसलिए अब मैं क्यों? हिम्मत करके अपने लिए खिचड़ी बनाऊँगी। मैंने किसी से बोला नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं खुद ही बना लूँ, तो मैंने जैसे तैसे बनी मुझसे, मैंने खिचड़ी बनाई। और मेरे हस्बैंड ने निकाल दी थी। मेरे हस्बैंड आए थे, पर लेट आए थे, पर मैंने बहुत गुस्सा किया था जब वो लेट आए थे।
फिर उन्होंने देखा कि खरगोश का जो पिंजरा है वो गंदा हो रखा था और वो सारे गीले हो रखे थे। तो सबसे पहले आके उन्होंने पिंजरा साफ़ किया, खाना भी नहीं खाया था पहले उन्होंने, क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और मुझ पे गुस्सा भी करते रहते हैं कि आप ले आते हो, लाने का शौक़ है पर आप क्लीन नहीं करते हो। पर मैंने सुबह क्लीन किया था, पर वो दोबारा वो गंदा कर ही देते हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा करूँ। तो वो अभी सबसे पहले वो पिंजरा क्लीन करेंगे, मतलब जो भी है साफ़ करेंगे, उसके बाद ही वो खाना वाना खाएँगे हाथ वाथ धो के अच्छे से। तो यहाँ वो पिंजरा साफ़ कर रहे हैं और मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। कहते हैं हाँ, हाँ, वैसे तबीयत ठीक है वीडियो बनाने के लिए?